हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम को 3 बजे से। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कहीं भी नहीं जा रही। घर पर तो इतना तैयार मैं नहीं होती हूँ, वो भी बताया आपको। लेकिन आज मेरा एक इंटरव्यू था। मैंने अपना ना वेट लॉस वाला जो बताया था उसमें भी मैंने वीडियो में डाला था कि 32 बार फॉर्मूला मैं फॉलो करती हूँ। और सरकार भारद्वाज सर करके हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी उनका 32 बार करके पेज है। तो मैंने जो अपना वेट लॉस किया है वो उन्हीं की वजह से किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं तुम्हें कि तुम अगर एक बार के लिए नहीं भी चाह रहे होगे ना, नहीं अंदर से मन कर रहा होगा तो भी तुम करने लगोगे। तो आज फाइनली मेरा इंटरव्यू था, तो वो अपने चैनल पर डालेंगे भी। और उसकी वजह से सुबह मुझे फेसबुक पर मैसेंजर पे मैसेज आ गया था उनकी साइड से कि मेरा आज इंटरव्यू है और मैं अवेलेबल हूँ या नहीं, ऐसे करके कंफर्म करने के लिए। तो मैंने कहा जी बिल्कुल हूँ मैं। तो उनका 2 बजे का टाइम दे दिया था, लेकिन जब से मैंने उनका वो मैसेज देखा था तब से भाई मेरा कोई भी काम करने में मन नहीं लगा था, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि मेरा इंटरव्यू हो रहा था वेट लॉस की वजह से, कि मैंने वेट लॉस उनकी वजह से ही किया है। तो मुझे भी था कि मुझे बताना है कि किस तरीके से मेरा वेट लॉस हुआ था। तो बस फाइनली मतलब मैं तैयार होकर बैठ गई थी और एक-एक मिनट ना मैं बस कोई भी मेरा काम करने में मन नहीं लगा, जबकि मुझे आज वेट लॉस वाली, सॉरी यार उसके लिए बहुत लेट हो रही है वीडियो। लेकिन क्या करूँ, हो ही नहीं पा रहा है। कल मैं मार्केट चली गई थी अपनी भांजी के साथ में, तो पूरा दिन सुबह निकली थी, शाम को आ पाई थी, तो मेरा खुद का ही नहीं हो पाया। और आज उनका सर का मतलब जिसकी वजह से सॉरी जिनकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है, तो उनके लिए तो भई कुछ भी छोड़ सकती थी मैं इस टाइम पे फ़िलहाल, कोई भी काम-वाम कुछ भी। तो बस सुबह ही उनका मैसेज आ गया था, तो फिर मैंने फटाफट से अपना घर का काम निपटाया। और मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कैमरा सेट करती, इधर से उधर कहीं भी लगाती तो टाइम ज़्यादा लगता। तो उस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो बस मैं अभी मेरा इंटरव्यू 1:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और 2:05 तक। तो मतलब कि सर बोल भी रहे थे, और शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो मैं कह नहीं सकती, शायद इतना ही था या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा ही था। तो मैं बोल नहीं सकती, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था उनसे बात करके। सर ने भी बोला कि टाइम ज़्यादा हो रहा है हमारा मीटिंग का, क्योंकि मोस्टली इतना होता नहीं है, वही 7, 8, 10 मिनट का होता होगा, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो बस मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने फिर फ़ोन कटने के बाद में, मतलब सर की मीटिंग खत्म होने के बाद में सबसे पहले अपनी दोस्त को कॉल किया। उसको अपना जो मुझे खुशी मिल रही थी मैंने उसको बताया। और उसके बाद सर से भी बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन उनको भी अच्छा लगा था, उन्होंने बोला ऐसा। तो ठीक है सर। आज इसीलिए अब खाना-वाना भी मैंने बस अभी-अभी खाया है, क्योंकि कॉल कटने के बाद में किट्टू आ गई थी। तो किट्टू आरू ने भी खाना खाया, मैंने भी खाना खाया है। और कॉल उनकी मीटिंग खत्म होते ही मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया था, तो उससे भी बात करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने उसको वीडियो कॉल किया था। तो अब देखती हूँ आज के व्लॉग में क्या शाम का दिखाऊँगी मैं, कि अभी तो ये हो ही गया, बाकी वेट लॉस का कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ना पूरा अच्छे से ना मैं समझा सकूँ। और उसमें मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ ऐसे ही कि ना सुबह तो मैं, अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। मेरा एक्चुअली नहीं हो पा रहा है कि कल मैं अपनी भांजी के साथ में चली गई थी मार्केट के लिए। अभी मेरी जो छोटी वाली जो दीदी हैं ननद, वो भी आने वाली हैं, क्योंकि उनके भी भांजे की शादी है और जेठ के बेटे की शादी है, तो उनकी भी शॉपिंग करवानी है। तो अब कल आती हैं वो, परसों आती हैं, ये कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन वो आने वाली हैं। तो फिर भी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि रात को आप जैसे वेट लॉस के लिए जो लोग परेशान हैं, मतलब मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा। बाकी मैं जैसे फॉलो करूँगी तो फिर तो मैं बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी वेट लॉस नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ में मैं करूँगी। 20 दिन का तो मैं करूँगी ही करूँगी। तो बता देती हूँ मैं आपको कि रात को 1 चम्मच, मतलब बड़ी वाली चम्मच नहीं, जो हम नॉर्मल चम्मच का यूज़ करते हैं, जो स्पून यूज़ करते हैं, वो आधा स्पून जीरा, हमें 1 ग्लास पानी में जीरा डाल के रात को गला के रख देना है।
और सुबह बॉयल करने के बाद में ये मैं आपको मॉर्निंग ड्रिंक बता रही हूँ। मतलब उठ के सबसे पहले हमें यही काम करना है। हमें वो ब्रश या कुल्ला-वुल्ला कुछ भी नहीं करना है, उससे पहले ही ये पानी पीना है। उठते ही सबसे पहले हमें वो पानी जो हमने जीरा जीरा गला के रखा हुआ है, वो पानी हमें गरम करके, मतलब इतना भी गरम नहीं, जैसे चाय पीते हैं ना हम लोग, उस तरीके से पानी हमें पीना है, सिप-सिप करके। और थोड़ा ठंडा पानी होगा तो हम बड़ा-बड़ा मतलब ज़्यादा-ज़्यादा पानी पी जाएँगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है जैसे चिड़िया पानी पीती है ना, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके, इस तरीके से वो पानी हमें ख़त्म करना है। पानी ख़त्म करने के बाद में फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने के बाद में अपना वेट चेक करना है, अगर वेट वाली मशीन है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब से अपना वेट लॉस जर्नी पे आप जा रहे हो, तब पहले दिन आप अपना वेट चेक कर लो। मैं तो खुद भी अपना बता रही हूँ कि मैं डेली ना वेट अपना चेक नहीं करती हूँ, क्योंकि आज हम डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब डाइटिंग क्या, जो भी हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं अपना, अ, मतलब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो क्या होता है कि हम फॉलो तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डेली-डेली हम मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो डेली जब हम ना अपना वेट चेक करते हैं और हमारा वेट लॉस नहीं हुआ होता है, तो बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। मन नहीं करता कि ना, जब हम सब कुछ तो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। लेकिन शुरुआती दिनों में होता है ऐसा, कि मैं खुद भी अपना बता रही हूँ कि मैंने शुरुआत में जैसे ही अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट करी थी, तो शुरुआत में मेरा भी वेट बिल्कुल भी नहीं गिरता था, और फिर किसी-किसी के साथ में होता है, हर एक किसी की ना बॉडी चेंज होती है। कि किसी-किसी के साथ में होता है कि ना इंचेस लॉस ज़्यादा होते हैं और वेट कम लॉस होता है, कि मेरे साथ में भी है कि मेरा वेट कम होता है, मतलब कम लॉस होता है, और इंचेस मेरे ज़्यादा लॉस होते हैं। तो वेट तो मेरा लगभग उतना ही रहता है, मतलब होता है कम, लेकिन इंचेस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। किसी-किसी के साथ में जैसे थोड़ा बहुत ही शुरुआत करी, तो 1 केजी कम हो गया, 2 केजी कम हो गए, ऐसे करके नहीं, मेरा भी नहीं होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वेट जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये है कि हमें थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए हमारा इतना वेट है, और जब हम 1 हफ्ते बाद भी अगर चेक करते हैं, हाँ, 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो 1 हफ्ते बाद वेट चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमने जैसे वेट चेक कर लिया, उसके बाद जैसे मॉर्निंग ड्रिंक ले ली हमने, उसके बाद हमें लेना है अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं टाइम तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो क्या होता है कि हाउसवाइफ़ जो होती हैं, मैं अपना भी बता रही हूँ, जैसे मेरे बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस जाते हैं, तो एकदम से प्रॉपर टाइम पर तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे बच्चों को भेजने के बाद में वही 9, मतलब मेरे हस्बैंड जाते हैं 9 सवा 9 बजे करीब जाते हैं, उसी टाइम पर मैं भी अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं अ मोस्टली थोड़ा-सा एक हेल्दी लेती हूँ। तो मैंने प्रोटीन पाउडर, जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन पाउडर मैंने घर पर बनाया हुआ है। मार्केट का प्रोटीन पाउडर मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है। तो घर पर ही मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया हुआ है, और उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी करूँगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि अभी तो मेरा वो प्रोटीन पाउडर बना रखा हुआ है। तो फिर अब एक्स्ट्रा मैं बना लूँगी तो वो भी मेरा खराब होगा। तो मैं 1 हफ्ते में करीब कर दूँगी। और जैसे हाँ, मैं ना ब्रेकफ़ास्ट में आधा बनाना और आधा सेब, अगर सेब होता है तो, एप्पल जो होता है तो। तो अगर एप्पल नहीं है तो मैं 1 केला लेती हूँ, और 1 ग्लास दूध हुआ, 1 ग्लास थोड़ा-सा कम दूध हुआ, उसमें थोड़े से काजू और 1-2 बादाम और 2-3 किशमिश डालती हूँ, और बस प्रोटीन 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर। ये इतना हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है कि वैसे खाना चाहो तो आप ये ना एक फ्रूट खा, जैसे एप्पल खा सकते हो, या फिर सैलेड खा सकते हो। ब्रेकफ़ास्ट के बाद में जब आपको भूख लगती है, 2 ढाई घंटे बाद, अगर लंच और ब्रेकफ़ास्ट के बीच में अगर भूख लगती है, तो ये खा सकते हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी, जब मैं प्रोटीन पाउडर डाल के शेक पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो बिना भूखे मैं नहीं खाती, जब तक मुझे भूख नहीं लगती तब तक मैं नहीं खाती। और सबसे मेन वेट लॉस में सबसे मेन जो चीज़ होती है, वो होता है वाटर इनटेक। मतलब हमें पानी इतना अच्छे से पीना है कि 3-4 लीटर तो पानी पीना ही पीना है हमें। कि जैसे कभी कुछ चाय पीने का मन करे, स्टार्टिंग में होता है कि जो लोग चाय पीते हैं, और या फिर थोड़ी-थोड़ी देर बाद जिनको खाने का रहता है कि ना कुछ हमें खाना है, तो जब भी हमारा खाने का मन कर रहा है, तो भई मैं 1 ग्लास पानी पीती हूँ, या फिर मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं थोड़ा-सा पानी गरम कर लेती हूँ, वो पीती हूँ सिप-सिप करके, तो चाय वाली वो चीज़ खत्म हो जाती है।
और मैं 32 बार.com की ग्रीन टी लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कि पहले मैंने और भी ग्रीन टी ट्राई करी थी, वो इतनी ज़्यादा ठीक है, पी लेते हैं, लेकिन वो मतलब मुझे जो पर्सनली जो मुझे अच्छी लगी 32 बार.com वाली ग्रीन टी एकदम से मैजिक है। उससे ये जो टमी वाला एरिया था मेरा, ये बहुत ज़्यादा था और फीमेल्स के साथ में यही प्रॉब्लम होता भी है कि हमारा जो फैट होता है वो बाकी पूरी बॉडी पे कम होता है, इस वाली जगह पे ज़्यादा होता है। तो बस मैंने वो ग्रीन टी यूज़ करी थी, उससे सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक नींद बहुत अच्छी आती है ग्रीन टी से, और एक ये फैट वाला जो पेट वाला जो फैट होता है वो बहुत अच्छे से उससे कम होता है। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेती थी, लंच के 1 घंटे बाद और डिनर के भी 1 घंटे बाद। मैं दिन में 3 बार, और वो बस थोड़ी-सी जैसे मैं ग्रीन टी बनाऊँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, शेयर कर दूँगी मैं आपके साथ में कि कितना ग्रीन टी डाला जाता है उसमें। उसी से हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हम 1 पैकेट मँगा लेंगे तो आराम से 3 महीने आराम से चल जाता है। मतलब मेरा तो 3 महीने आराम से चल रहा है, क्योंकि मैं एक बार की बना के फेंकती नहीं हूँ, मैं तीनों टाइम चला लेती हूँ उसको। कि जैसे सुबह 3-4 लीफ उसमें डाली, तब वो बना ली, उसके बाद में फिर 3-4 लीफ डाली उसी में, फिर एक ग्रीन टी बन गई, फिर 3-4 लीफ डाली, फिर एक ग्रीन टी बन गई। तो सही है कि वो जो पाउच वाला आता है, बैग वाली जो ग्रीन टी आती है, वो तुम एक बार यूज़ करोगे पर तुम्हें वो फेंकनी ही पड़ेगी। तो ये वाली ग्रीन टी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग को चाहिए होगी तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी इसका। और लंच में जो भी घर में मेरे में बना होता है कि रोटी, सब्ज़ी वग़ैरह जो भी बना होता है, जैसे दाल, सब्ज़ी, दाल या सब्ज़ी, जैसे कि तो फिर मैं दही नहीं खाती हूँ। अगर सब्ज़ी और दाल होती है मेरे पास में तो मैं दही नहीं लेती हूँ, और सब्ज़ी अगर होती है सिर्फ़ और दाल नहीं है मेरे पास में, तो मैं दही ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि दही में प्रोटीन बहुत अच्छे से मिल जाता है हमें, हमारी बॉडी को। तो सुबह जैसे मैं प्रोटीन पाउडर ले ही लेती हूँ, दोपहर में मैं अपना दही ले लेती हूँ। अगर दाल है तो दाल में भी अच्छे खासे प्रोटीन होता है। तो वो हो जाता है। उसके बाद मैं शाम को ग्रीन टी या तो जैसे कि ना 1 घंटे बाद लेती हूँ, या फिर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, तो फिर मैं शाम को 4-5 बजे के आस-पास में ग्रीन टी ले लेती हूँ, और उसके साथ में ले लेती हूँ मखाने रोस्टेड। तो बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से। और डिनर मैं बहुत लाइट करती हूँ कि जैसे कभी-कभी तो होता है कि सैलेड से ही काम चला लेती हूँ मैं। या फिर कभी जैसे कि ना मेरा मन नहीं कर रहा कुछ और बनाने का, थोड़ा-सा आलस आ रहा है, वैसे तो मैं ज़्यादातर मतलब सूप लेती हूँ मैं, कि थोड़ा मतलब एक छोटा-सा टमाटर लिया और इतना बड़ा लौकी का पीस लिया, उसका मैं सूप बना लेती हूँ। तो वो पीती हूँ, या फिर मुझे आलस आ रहा है, मुझे पीने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर मैं हल्दी वाला दूध लेती हूँ, उसमें 3-4 बस मखाने डालती हूँ, और मीठा बिल्कुल नहीं लेना है, मीठा बिल्कुल ख़त्म कर देना है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है तो आप गुड़ ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने 1 महीने में जो 10-11 केजी के आस-पास में जो वेट लॉस किया था, तो बस मैं उसका ही सब कुछ बता रही हूँ आपको कि ना मैंने मीठा 1 महीने के अंदर मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। और चिकनाई वाली चीज़ें, जैसे ये नहीं कि मैं जो आज का मेन्यू बता रही हूँ डेली का मेरा वही मेन्यू रहता है, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए डे बाय डे आपको शेयर करूँगी अपना, जिससे कि आपको आइडिया मिलता रहेगा। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपने वेट लॉस का एक वीडियो डाल दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप डाल ही नहीं रहे हो। उस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं डाल देती हूँ। बाकी मतलब मैं इंतज़ार करूँगी कि सर ना सरकार सर अपने चैनल पे कब वो वीडियो डालते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और भाई मोटिवेट करने का वो भी काम करते हैं, और मोटिवेट करने का मैं भी यही काम कर रही हूँ आपके लिए, कि आपकी जिससे कि ना जैसे मेरी सविकार सर को देखकर मेरी हेल्प हुई है, तो मुझे जैसे मैं कर चुकी हूँ, तो मैं जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों को जितना कुछ भी पूछना है आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं सब कुछ ना डिटेल में आपको बताऊँगी। बस अभी थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है मेरा, तो जैसे-जैसे मैं जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ वो सब कुछ भी बताऊँगी, किस तरीके से बनाती हूँ, प्रोटीन पाउडर भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फिर अभी आज से तो आपको थोड़ा-सा आइडिया मिले, शुरुआत तो करो यार, शुरुआत तो करो, जो भी खा रहे हो। एक सबसे मैजिक वाला फ़ॉर्मूला कि हमें खाना 32 बार चबाकर ही खाना खाना है, पहले काउंट करो आप। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, है, लेकिन थोड़े टाइम जैसे 2, 4, 6 दिन आपको हो जाएँगे, उसके बाद में आदत में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और कि
आप ना जैसे हम टीवी देखकर खाना खाते हैं या फिर मोबाइल चला लेते हैं, उसको देखकर खाना खाते हैं, ऐसे बिल्कुल मत खाओ खाना, क्योंकि मेरे साथ में भी होता था कि जब तक मैं टीवी नहीं चला लेती थी, तो खाना खा ही नहीं पाती थी। लेकिन सरकार सर की वीडियोज़ मतलब वो भी बताते हैं कि कभी भी ना जब तक ना तुम टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके खाना नहीं खाओगे, तो तुम खाने का जो तुम्हें टेस्ट आएगा, वो भी नहीं आएगा। तुम कितना खाना खा जा रहे हो और किस तरीके से मतलब फ़ील ही नहीं कर पाओगे तुम खाना। तो बस यही है कि ना 1 रोटी लो, 2 रोटी लो, जो तुम्हारी भूख है वो लो, लेकिन कम से कम आधा घंटा लगाओ स्टार्टिंग में। आप काउंट करके खाओगे ना, हम इतनी बार खाना चबा रहे हैं, जब खाना चबाकर आप अंदर लेकर जाओगे तो ना तो जो पचने जो जो हमें डाइजेस्ट होने में जो प्रॉब्लम होता है वो तो बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है, गॉल ब्लैडर मेरा निकल चुका है। तो होता ही है कि पचने में कोई भी खाना खा रहे हैं तो फिर पचने वाली चीज़ तो वो निकल ही चुकी है। लेकिन मैं इस तरीके से खाना खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब मैं ऐसे करके खाना नहीं खाती हूँ तो मुझे एसिड बनता है। तो वो वाली चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि ना 32 बार चबाकर, जैसे मैं कहीं बाहर गई हूँ या फिर मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने खाना खा लिया फटाफट से, बस खाना खा लिया, तो मेरे साथ में एसिड वाला प्रॉब्लम श्योर है कि होना ही होना है। तो उस दिन मुझे इनो पीना है कि ये पीना है, वो पीना है, तो फिर भई क्यों ही करना है, जब है ना हमारे पास में क्या है, बस जब ना सबके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, तो अपने लिए भी आधा घंटा निकाल सकते हैं। आधा घंटा ही तो देना है हमें खाने के लिए। तो इतना करना भी चाहिए कि अगर हमें बीमारी लग रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो हॉस्पिटल में जाके पड़े रह रहे हैं, तो तब भी तो हमारे बगैर सारे काम चल रहे हैं ना। तो बस यही सोच के कर लो कि भई अपने लिए ठीक है, भई आधा घंटा बिल्कुल नहीं करना, हमें कोई काम नहीं करना है, आधे घंटे हमें अपने आप को टाइम देना है। तो बस वही है कि खाना खाने के लिए हमें आधा घंटा पहले शुरुआत में आप 20 मिनट खाने को दो, फिर 25 मिनट दो, अपने आप ही आपका बढ़ जाएगा। और अगर आप 4 रोटी खाते हो, तो मैं गारंटी दे रही हूँ, 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खा पाओगे, 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खा पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमें इसलिए रोटी कि ना बस हमें 1 ही रोटी खानी है, ऐसा नहीं, आपका पेट भर जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। और जब हमारा मन नहीं करे, तो हमें ज़बरदस्ती खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो बस वेट लॉस के कुछ ही टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ 110% आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है फिर, बाय बाय।